फार्मूला ई रेस मामले में एसीबी केस को कालअदम करार देने केटीआर की हाई कोर्ट में दरख्वास्त। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने हुकूमत की जानिब से दर्ज किए गए मुबैना जाली केस के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने फार्मूला ई रेस के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से दर्ज किए गए केस को कालअदम करार देने के लिए कोइश पिटीशन दायर की है। केटीआर के वकील ने जस्टिस श्रवण कुमार की बेंच के सामने लंच मोशन पिटीशन पेश की और लंच ब्रेक के बाद समाअत की दरख्वास्त की। ताहम लंच मोशन को सिंगल बेंच ने मुस्तरद कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस की बेंच के सामने ये पिटीशन दाखिल की गई। आपको बता दें कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर फार्मूला ई कार रेस के मामले में केटीआर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इल्जाम है कि इस ई कार रेस के दौरान 54 करोड़ 88 लाख रुपए का गलत इस्तेमाल हुआ। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरी दाना किशोर ने एसीबी को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद केटीआर के खिलाफ एफआईआर की गई है दर्ज। वहीं तेलंगाना के असेंबली इजलास में फार्मूला कार रेसिंग के मसले पर बीआरएस अरकान ने एहतजाज किया। उन्होंने पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर के खिलाफ दर्ज मुकदमे को गैर कानूनी करार देते हुए सियाह बैचेस पहनकर असेंबली में शिरकत की और कांग्रेस पर झूठे मुकदमा दर्ज करने का इल्जाम लगाया। बीआरएस अरकान ने फार्मूला ई कार रेस मामले पर फौरी बहस का मुतालबा किया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस अरकान के दरमियान तल्ख कलामी हुई। बीआरएस अरकान ने कांग्रेस एमएलए पर जूता दिखाकर दलित अरकान की तौहीन का इल्जाम लगाया और उनके खिलाफ केस दर्ज करने का मुतालबा किया। एहतजाज के दौरान दोनों जमातों के अरकान ने एक दूसरे पर कागजात और पानी की बोतलें फेंकी, जिससे असेंबली का माहौल खराब हो गया। स्पीकर ने हालात काबू में लाने के लिए इजलास को 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। रियासत आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी जिले के उंडी मंडल के इंदागंडी गांव में एक हैरानकुन वाक़या पेश आया। एक पार्सल के अंदर इंसानी नाश की मौजूदगी ने मुकामी अफराद को खौफ व हरास में मुब्तला कर दिया। ये वाक़या उस वक्त मंजराम पर आया जब सागी तुलसी नामी खातून, जिन्हें हुकूमत की तरफ से इंदागंडी गाँव में ज़मीन अलाट की गई थी, वो अपने मकान की तामीर में मसरूफ थी। उनके घर की तामीर इस वक्त प्लास्टरिंग के मरहले में है। तुलसी ने माली इमदाद के लिए क्षेत्रीय सेवा समिति में दरख्वास्त दी थी। पहले मरहले में समिति की जानिब से उनकी मदद के लिए टाइल्स फराहम की गई। बाद में जब उन्होंने दोबारा माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दी तो उन्हें एक पार्सल मौसूल हुआ। इस पार्सल में इलेक्ट्रिकल सामान की बजाय एक इंसानी नाश थी। पार्सल के अंदर एक खत भी पाया गया जिसमें 1 करोड़ 30 लाख रुपए की अदायगी का मुतालबा किया गया था और ना देने की सूरत में संगीन नताइज की धमकी दी गई थी। तुलसी के खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर पार्सल की जांच की, जिसमें तकरीबन 45 साल नामालूम शख्स की नाश कटी हुई पाई गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ। रियासती वज़ीर सनअत व IT डी श्रीधर बाबू ने कहा है कि पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर अमलावरी के दरमियान किसी भी मजहबी ढांचे को नहीं हटाया जाएगा। वसूली अराजी एक्ट साल 2013 के तहत मुतासिरीन को मुआवजा अदा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुराने शहर में MGBS ता चंद्रयान गुट्टा मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तामीरी काम के लिए 24,269 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रियासती हुकूमत इस रकम का 30% हिस्सा अदा करेगी, जबकि मरकजी हुकूमत का शेयर 18% रहेगा और 48% रकम कर्ज से हासिल की जाएगी। उन्होंने कौंसिल में वक्फे सवालात के मौके पर खिताब किया और कहा कि इजाज़तनामा हासिल करने के बाद मेट्रो रेल के नाम पर तामीरी काम शुरू किए जाएंगे। तेलंगाना में अपोजिशन जमात BRS के अरकान ने असेंबली के सरमाई इजलास के छठे दिन फार्मूला ई रेस के हवाले से एहतजाज मुजाहरा किया। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही असेंबली के स्पीकर कदम प्रसाद कुमार ने वक्फे सवालात मुलतवी कर दिए और हुकूमत के भूपत्ति बिल नया ROR एक्ट साल 2024 पर बहस की तरजीह दी। इसी दौरान BRS के अरकान ने फार्मूला ई रेस पर बहस की मांग करते हुए कार्रवाई को रोक दिया। उन्होंने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे ऐवान में कशीदगी सूरत हाल पैदा हो गई। जुमे की सुबह हैदराबाद के राजेंद्र नगर में फ्लिपकार्ट के गोदाम में आग लगने का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर में वाक़े फ्लिपकार्ट के गोदाम में आज सुबह अचानक आग भड़क उठी। आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इस गोदाम में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से मुतालिक मुख्तलिफ सामान को महफूज रखा गया था, जिसके नतीजे में इसमें मौजूद तमाम सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। जाए वक़ू से कशीफ धुआं उठ रहा था, जिसके नतीजे में आसपास के रिहायशियों में तफ्शीश पैदा हो गई और मुकामी हुक्काम को फौरी इत्तला दी। आग लगने की इत्तला मिलते ही गोदाम इंतजामिया ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला किया। फायर फाइटर्स ने जाए वक़ू पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शुबा किया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट के नतीजे में लगी होगी। ताहम मुकामी पुलिस मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में मसरूफ है।
हरियाणा के साबिक वज़ीर आला ओम प्रकाश चौटाला का 89 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया। उन्होंने गुरुग्राम में अपनी रिहाइशगाह पर आखिरी सांस ली। चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के सरबराह थे और हरियाणा की सियासत में एक नुमाया मकाम रखते थे। चौटाला खानदान बुनियादी तौर पर हिसार से ताल्लुक रखता है और ये इलाका जाटों का गढ़ समझा जाता है। चौटाला मारूफ सियासतदान चौधरी देवीलाल के बड़े बेटे थे जो हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म रह चुके थे। उनके इंतकाल पर सियासत, समाज और आवाम के मुख्तलिफ हलकों में गम की लहर देखी गई। हैदराबाद के चारमीनार इलाके की रहने वाली एक लड़की को AI की बनाई गई डीप फेक तस्वीर का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के बाद 19 साल लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जिसकी शनाख्त भानु राना के तौर पर हुई है जो मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। हैदराबाद की लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम के राब्ते में आई। लड़की इंस्टाग्राम पर मुलजिम से उस वक्त राब्ते में आई जब उसने उसे मैसेज किया और उससे अपना रिश्तेदार मानते हुए उसने उसके पैगामात का जवाब देना शुरू कर दिया। जब लड़की को उसके मशकूक रवैये का इल्म हुआ तो उसने उसके पैगामात का जवाब देना बंद कर दिया। उस पर नाराज होकर मुलजिम ने AI टूल्स का इस्तेमाल करते हुए लड़की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल फोटो का इस्तेमाल करते हुए उसकी उरिया डीप फेक तस्वीर बनाई। डीप फेक फोटोज का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम ने हैदराबाद की लड़की को धमकियां देना शुरू कर दी कि अगर उसने उसे नजरअंदाज किया तो वो उसके तस्वीर इंटरनेट पर वायरल कर देगा। धमकी के बाद लड़की ने न सिर्फ उसे इंस्टाग्राम पर ब्लॉक कर दिया बल्कि उसका फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया। इंस्टाग्राम पर ब्लॉक होने के बाद भी हरासा करने का सिलसिला नहीं रुका क्योंकि मुलजिम ने उसके वालिदैन, रिश्तेदारों और दोस्तों से रब्ता करना शुरू कर दिया और धमकी दी कि वो उसके डीप फेक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। हरासानी और ब्लैकमेलिंग से परेशान लड़की ने हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से रुजू किया और शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और शिकायत के बाद पुलिस ने मुलजिम की शुरू कर दी तलाश। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि संक्रांति त्यौहार के बाद तमाम मुस्तहिक खानदानों को राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। उन्होंने असेंबली में वक्फे सवालात में CPI रुकन के सांबा शिवराव की सवाल का जवाब दिया। जहां तक राशन शॉप डीलर्स को महाना मुशाहिर का सवाल है, इस ज़िमन में फाइल हुकूमत के पास रवाना की जा चुकी है। इस मसले पर हुकूमत जल्द फैसला करेगी। उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया है कि रियासत में राशन शॉप्स की मजमूई तादाद 17,256 है। फिलफोर राशन शॉप्स डीलर्स को फी कुंटल अनाज पर हर माह 140 रुपए कमीशन दिया जा रहा है। राशन शॉप डीलर्स ने कमीशन को 140 रुपए फी कुंटल से बढ़ाकर 300 रुपए फी कुंटल मुकर्रर करने का मुतालबा किया और देही और शहरी इलाकों में 35 से 40 हज़ार रुपए फी कस माहाना मुशाहिरा देने का मुतालबा किया। रियासत उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ज़ियाउर रहमान बर्क पर महकमे बरखी ने बरखी के सरखी का इल्ज़ाम लगाते हुए 1 करोड़ 91 लाख रुपए जुर्माना आयद किया। रुकन पार्लियामेंट पर बरखी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा उनके घर का करंट का कनेक्शन भी काट दिया गया। महकमे बरखी के मुताबिक संभल के रुकन पार्लियामेंट के घर में 0 मीटर रीडिंग सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। महकमे की तरफ से ज़ियाउर रहमान बर्क को नोटिस जारी किया जाएगा और जुर्माना अदा न करने की सूरत में RC जारी की जाएगी। तेलंगाना में मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर जुमे की सुबह एक खानगी ट्रैवल बस के बेकाबू होकर उलट जाने से 10 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा मिरालगेड़ा के करीब अडांकी नारकेटपल्ली हाईवे पर नंदी पाड़ू में उस वक्त पेश आया जब 35 मुसाफिरों को लेकर बस अड़ंगुल से हैदराबाद जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए मरालीगढ़ा एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया है कि इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी गई है।